नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंट्रोल माइंड क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित त्रिभुज अभ्यास 5वें का डी। इससे पहले हम लोग 5वें का सी तक पढ़ चुके हैं। आज हमें 5वें का डी पढ़ना है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि निम्नलिखित कथनों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कि त्रिभुज की माध्यिकाएं वह रेखाखंड हैं जो इसके किसी शीर्ष के सम्मुख भुजा के यानी कहाँ से मिलती हैं। ठीक है, ये बताना है। ठीक, तो सम्मुख भुजा के कहाँ से मिलती है। मान लो एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसकी माध्यिका जो है कहाँ से मिलेगी। मान लो इस कोण का माध्यिका निकाल लो। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या बोला है कि त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है, यानी कि माध्यिका जब निकालोगे वह जो इसके किसी शीर्ष के यानी कि इसके शीर्ष किसी भी, चाहे ये लो चाहे ये लो, इसके शीर्ष के सम्मुख भुजा के कहाँ पे, यानी इसके मध्य बिंदु, यानी यहाँ मध्य बीच के बिंदु पर मिलेगा, जो इस रेखा को 2 बराबर भाग में विभाजित कर देगा। चाहे इसको निकालो चाहे इसको निकालो, तो इस रेखा को समद्विभाजित यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो माध्यिका कहाँ पे मिलती है, मध्य बिंदु पर ही मिलती है। कहाँ से, सम्मुख भुजा के, यहाँ पर लिख देंगे मध्य बिंदु से मिलती है। मध्य बिंदु से मिलती है। दूसरा पॉइंट है हमारा, किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं, किसी भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज ले लो, उसकी माध्यिकाएं क्या होती हैं, संगामी होती हैं। संगामी का मतलब समझिए ध्यान से। संगामी मान लो एक ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, इसकी माध्यिकाएं सभी का निकाले। मान लो इस शीर्ष का, इसका और इसका, तीनों की माध्यिका निकाले। ठीक है, तो ये कहाँ, शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर मिला, इसका यहाँ पे आके मध्य बिंदु पे मिलेगा, इसका आके यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और जहाँ जो ये संगमन हुआ तीनों का, यानी यहाँ पे, ठीक है, यही संगामी हो गया। ठीक है, तो क्या माध्यिकाएं क्या होती हैं, संगामी, जिनका संगमन एक ही बिंदु पर होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक या केंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे देखो सभी माध्यिकाएं आके यानी यहाँ पे मिली, तो इसको संगामी बिंदु कहते हैं और इसी को केंद्रक या केंद्र बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको कह सकते हो केंद्रक कहते हैं, या केंद्र बिंदु लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र बिंदु, दो में से कोई एक लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर AC हो। फिर कहा कि माध्यिका AD खींचिए, नाप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम है ABC। ठीक है, ये मान लो एक त्रिभुज हो गया, ये हो गया A, ये B है और ये हो गया C। इतना तक क्लियर हो गया। ABC एक त्रिभुज बन गया जिसमें कहा AB बराबर AC, यानी कहा AB जो है AC के, यानी ये दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर होने चाहिए, तो ये दोनों बराबर हैं। ठीक, फिर कहा माध्यिका AD खींचिए। माध्यिका AD यानी यहाँ से कोई माध्यिका निकालेंगे, इस शीर्ष से खींचेंगे जहाँ ये BC को समद्विभाजित करेगा, यानी कि इस प्रकार से आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर देखिए अब कह रहा नाप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे AD, D लिख दिए, AD हो गया, माध्यिका AD हमारा खींच गया। फिर कहा कि इसको नाप कर बताना है कि जो कथन दिए गए हैं 3 ठो, 1 2 3, ये सत्य है या नहीं, ये बताना है। पहला पॉइंट है हमारा कि AD BC पर लंब है। जो AD जो रेखा है हमारा, ये इसको कह रहा BC पे लंब है। लंब का मतलब जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाए, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो ये इस पे लंब है, किस पे, BC रेखा पे AD रेखा जो डाला गया है ये इस पे लंब है। हम कहेंगे हाँ और सत्य। ठीक है, हाँ और सत्य लिख देंगे। दूसरा पॉइंट है कि AD जो है कोण A को, ये कोण का सिंबल बना हुआ है, तो AD कोण A को समद्विभाजित करता है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दुगो और भाजित मतलब भाग होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है AD जो है कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी किस कोण को, A को, तो A को भाई समद्विभाजित करेगा जब इसकी माध्यिका ज्ञात करोगे। ठीक है, यानी इस कोण का, यानी कि इस रेखा से जब माध्यिका निकाले तो इस पे लंब डाला गया, तो सीधा सीधा लंब पड़ा ना। और दूसरी बात AD और AB और AC बराबर भी हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो ये लंब डाला गया ये आपका क्या हो गया, समद्विभाजक, 2 बराबर भाग में बट गया। अगर ये टोटल मिला के 40 डिग्री का रहा होगा तो 20-20 का हो गया होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, समद्विभाजक है। ठीक, हम लिख देंगे हाँ और सत्य।
ठीक है, इसका भी आंसर हाँ और सत्य। ठीक, तीसरा पॉइंट है हमारा कि एडी बीसी का लमसम द्विभाजक है, यानी एडी जो है हमारा, एडी किसका, बीसी का, किसका, बीसी का लंब समद्विभाजक, मतलब लंब भी है और इसका समद्विभाजक यानी कि दो बराबर भाग में बांटता है। अगर मान लीजिए ये 4 का रहा होगा तो इसकी मध्यिका निकाले तो मध्यिका यानी कि बीच के बिंदु पे मिलेगा। ठीक है, यानी इस रेखा को इस रेखा के बीच के बिंदु पे मिला तो ये 2-2 में विभाजित हो गया। ठीक है, तो वही तो हमसे पूछ रहा है कि एडी जो है बीसी का लंब समद्विभाजक है, हम ले देंगे हाँ और सत्य, यानी कि तीनों कथन हमारे सत्य ही हैं। ठीक, इस प्रकार से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कि एडी बी और सी एफ किसी त्रिभुज एबीसी की मध्यिकाएं हैं और जी इसका केंद्रक है। यदि बीई बराबर सी एफ तो त्रिभुज जीबीसी किस प्रकार का त्रिभुज है, आकृति बनाकर देखिए, ये हमसे बोला। देखिए सिंपल सा बात है। सबसे पहले एक त्रिभुज हम बना लेते हैं जिसका नाम एबीसी रख लेते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी, ए बी और सी। क्लियर। फिर इसमें कहा कि ए डी बी और सी एफ यानी कि किसी त्रिभुज की क्या है, मध्यिकाएं। ठीक, तो सभी इन त्रिभुजों की मध्यिका ज्ञात करेंगे। मध्यिका ज्ञात करना आप लोग जानते हो। ठीक है, यानी यहाँ से अगर यानी इसकी मध्यिका ज्ञात किए तो ये जाके इसके ए सी के मध्य बिंदु यानी बीच के बिंदु पे मिलेगा। इसको ज्ञात करोगे तो यहाँ के ए बी के मध्य बिंदु पे मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके, और इसको ज्ञात करोगे तो यहाँ के बी सी पे मिलेगा। ठीक, यानी इनका संगमन एक जगह हुआ जिसका नाम है क्या, केंद्रक बोला, जिसका नाम है जी। यहाँ पे जी लिख दे रहे हैं। ठीक, क्या कहा, ए डी, तो ए डी डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पे हो गया। बी ई, तो बी और ई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर कहा सी एफ, तो सी और एफ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बन गया। फिर कह रहा है कि यदि बी ई, कौन सा, बी और ई, ये मध्यिका जो है सी एफ, कौन सा, सी और एफ, यानी कि ये रेखा और ये रेखा अगर दो बराबर हों तो कह रहा है कि त्रिभुज जो आपका बना, कौन सा, ये त्रिभुज बना जी बी सी। तो जी बी सी किस प्रकार का त्रिभुज है, आकृति बनाकर देखिए, ये कहा है। तो किस प्रकार का त्रिभुज है, 3 ऑप्शन दिए जिनमें में से हमको कोई एक चुनना है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार का त्रिभुज होगा। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज जी बी सी बोला हमको, कौन सा, जी बी और सी, यानी कि यहाँ पे इसको अगर हम हटा दें, ठीक है, तो ये रेखा यानी कि यहाँ पे जो एक बना हुआ है त्रिभुज, ये किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक, तो ये दो रेखा आपस में बराबर होंगी और ये थोड़ा बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये जो दो रेखाएं हमारे हैं, दो भुजा, एक भुजा ये एक भुजा ये, दो भुजा हो गए बराबर। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं विषम बाहु, तो विषम बाहु तो नहीं होगा। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका कोई भुजा बराबर ना हो। ठीक है, फिर समद्विबाहु, तो हाँ ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्यों, क्योंकि इसके दो भुजा बराबर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तीनों का मध्यिका ज्ञात किए। ठीक, और हालांकि हमसे पहले बता दिया कि बीई, कौन सा, ये वाला रेखा और ये रेखा आपस में दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो बराबर बता दिए, इसलिए ये दो भुजा इसके बराबर होंगे। ठीक, फिर कह रहा समबाहु तीसरा, तो समबाहु तीसरा तो होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, यानी पहला भी नहीं होगा, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके दो भुजा बराबर होते हैं उन्हें कहते हैं समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा, जिसके दो भुजा बराबर होते हैं उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। इस प्रकार से आपका आंसर रेडी हो गया और ये अभ्यास भी खत्म हो गया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।